भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन की शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। तो देखिएगा, बहुत सरल सवाल है। आपको यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है ना। यहाँ पे अब हमें इस चित्र के माध्यम से ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी कि ये भवन, इस भवन की दूरी भी हमें निकालना है। सर वो 4 के पास 5 लिख दो, ठीक है, 4 ही लिखो। हाँ, x मीटर है ना, ये हमें निकालना है ना। बिंदु P से भवन की दूरी याद करना है। PB हमें निकालना है, PB हमें निकालना है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। चलो ठीक है, करते हैं भैया। तो समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखो आप, समकोण त्रिभुज PBC में, समकोण त्रिभुज PBC में ये तो हो गया आपका लंब, ये इतना तो लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया। तो ये हो गया tan थीटा, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा की जगह आ जाएगा, थीटा की जगह आ गया 30 डिग्री। लंब है आपका 10, आधार आपका x। अब tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 10 बटे x। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो √10 बटे ये x बराबर हो जाएगा आपका 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। x बराबर 10√3 मीटर। x का मान आ गया। हाँ। अब इसको नाम दे दो A, P, B, C, और इसको नाम दे दो A, है ना। अब उसकी ऊंचाई ठीक है ना। अब ये कहता है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। P से ध्वज के शिखर का कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई हमें ज्ञात करना है। अब हमें बड़ा समकोण त्रिभुज लेना है, यानी कि ये सब हटाना है हमको, ये सब हटा दो अंतल का मान और यूं समझो ये ऐसा है, वो भी बना देते और ये 45 डिग्री का कोण है, यूं समझो। और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है? यहाँ से यहाँ तक का तो 10 है। और इस यहाँ से ये ध्वज है। ध्वज की ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, तो उसको हमने x मान लिया। चलो, तो अब समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज बोलो। समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में ये तो लंब और ये आधार, tan थीटा। tan थीटा बराबर 45 डिग्री। पहले थीटा आएगा, लंब बटे आधार। tan थीटा कितना? 45 डिग्री। लंब कितना है? लंब अपना लंब का है x धन 10 बटे x 10 आधार x। आधार x। अब tan 45 का मान कितना होता है? सर आधार x है, x आधार x ही तो है। नहीं सर निकाला था मान। x धन 10 कैसे आया? ये ऊपर पूरा हाँ यहाँ से हाँ ऊपर। हाँ समझ सर गया। अभी x का मान निकाला था ना। नहीं वो तो इस वाले x का निकालना कि किस? हाँ, अभी वो x का मान रख देंगे ना। ठीक है। अभी रख देंगे, है ना, अभी रख देंगे। tan 45 का मान एक ही होता है, हाँ 1 बटे 1 एक और बराबर x धन 10 बटे x। तिरछा गुणा करो x और तो x ये हो जाएगा x बराबर x धन 10 लंब बटे आधार, है ना। ठीक है ना। अब x का मान कितना निकाला अभी आपने?
10√3। हाँ 10√3 निकला। 10√3। हाँ वो। सॉरी सॉरी, ये गलती कर दी ना अपन, इसको एच मानो। हाँ एच मान लो हाँ, कहीं। वो एक से एक्स में अपन कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ तो एच। एच, ये एच ये एच है। है ना, हाँ ठीक है ना। तो ये आपका एच मान लो इसको। तो एक्स का मान कितना आपका, ये 10√3। 10√3। 10√3 बराबर एच धन 10। 10√3 बराबर एच धन 10। 20√3 होगा फिर ये देखो 10√3, ये एच उठ के इधर गया तो माइनस का, सॉरी 10 उठ के इधर गया तो माइनस का 10 बराबर एच। तो 10 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 बराबर एच। 10 1.732 ऋण 1 बराबर एच। इससे कट गया, ऋण का 1 धन का 1, ऋण का 1 धन का 1। 10 गुणित 0.732 बराबर एच। 10 में लौटेगा 1 2 3 1 2 3, ये 0 से ये 0 है, 1 0 से। तो एच बराबर हो गया 73.2 मीटर। 72 मीटर 1000। तो अब ये कितना आ गया, 73.2 मीटर। ये किसकी लंबाई है, झंडे की। झंडे की। देखो तो उत्तरमाला में